महान नॉर्मल इंसान को कहां से क्या बना दिया। क्योंकि एक राह चलता हुआ एक आम इंसान जिसकी जिंदगी में कोई खास ख्वाब नहीं, जिसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड नहीं, जिसको कुछ भी नहीं पता, जस्ट वो है कि बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिल गई। और आमतौर पे हमारी नौकरी में कई बार पूछते थे लोग कि मैं 17 साल करके चले जाऊंगा, मैं 18 साल करके चले जाऊंगा, 24 साल करके चले जाऊंगा। मैं हमेशा कहता था भाई मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं 100% फौज की पूरी नौकरी करके जाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि मेरे पास वास्तव में कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मात्र एक 12वीं पास था, कुछ भी नहीं था। तो ऐसा इंसान जिसकी बैकग्राउंड भी कुछ नहीं है, घर परिवार भी इतनी मुश्किल से, हालात इतनी मुश्किल थी, जिस हालातों को सुधारने के पीछे आज मैंने आधे अधूरी में पढ़ाई छोड़ के मैंने जिंदगी में नौकरी चुनने की कोशिश की और नौकरी चुना। नौकरी के बाद उस परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश की और उसके बाद जब जिंदगी में पहली बार एक ऐसा शख्स से मुलाकात हुआ। आमतौर पर बहुत लोग मेरे से पूछते हैं तो मैं हर बार सबको यही कहता हूँ, लोग प्लान से नहीं जुड़ते दोस्त, लोग इंसान से जुड़ते हैं। तो मैं उस इंसान को उसी दिन, पता नहीं मेरा मन ने कहा या मेरा मन उनके साथ जुड़ गया या कोई ऐसी वाइब्स, कोई पॉजिटिव वाइब्स ऐसी आई हैं, उस दिन से आज तक उस इंसान को आंख बंद करके शायद किसी पे भरोसा करूं ना करूं, लेकिन उस इंसान पे करता हूं। आज वो इंसान नहीं, मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी फरिश्ते हैं, क्योंकि पहली बार, हकीकत बता रहा हूं, एक मध्यम वर्गीय परिवार का इंसान हूं। सपने देखना हमें आता नहीं, क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी को चलाना हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। और ऐसे इंसान को सपने कहां से देखने का जुर्रत कर सकता है। और ऐसे इंसान को उन्होंने सपने देखना शुरू किया, सपने देखना उन्होंने दिखाया। और सपने देखने के बाद पहली बार उनके मुंह से निकला किस तरह आप डायमंड बन सकते हैं। तब तक हमें भी नहीं पता था कि डायमंड क्या होता है। और उस समय से आज तक लगातार उनको मैं फॉलो कर रहा हूं। आज से नहीं, उनसे मैं पिछले 10 सालों से जुड़ा हूं, 10 सालों से जुड़ा हूं। उस दिन से आज तक शायद दुनिया में कोई भी इंसान आकर मेरे से ये कह दे कि वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, लेकिन सभी पूरी दुनिया को मैंने नकारा है, लेकिन उस इंसान को जरूर माना। आज मुझे महसूस होता है, आज भी कई बार घर पे बैठे बैठे कई बार सोचता हूं, इतनी बड़ी कामयाबी तुझे मिली कैसे। जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो बस एक ही शख्स का नाम, एक ही शख्स मेरी जिंदगी में पूरी हर तरीके से दिखाई देता है। वो है मेरे प्यारे से गुरुजी, मेरे मेंटर, मेरे लिए भगवान, मिस्टर विकास कुमार। मैं उस इंसान को इसलिए कह रहा हूं, शायद कितनी भी कर्ज चुकाने की कोशिश करूं, उनका जो कर्ज मेरे ऊपर हो गया है उसको मैं चुका नहीं सकता। मैं जिंदगी जन्म जन्म ले लूं, लेकिन मैं चुका नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो सपना आज डायमंड का दिखाया दोस्त, आज सच बता रहा हूं, वो डायमंड शिप आज आपके सामने है। आज वो डायमंड बनने, मतलब वो जो खुशी है, आज इसी खुशी के पल में क्या बोलूं ये समझ में भी नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन एक चीज है, जब उनके साथ काम करना शुरू किया था तो कई बार पहली बार मतलब जब भी वो लीडर्स को सिस्टम पे इनवाइट करते थे, लीडर्स आते थे, ट्रेनिंग लेते थे, तो सबसे पहले मेरे को हर बार काम देते थे कि कंप्यूटर पे बैठ जा। तो ये शायद मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमेशा कोई भी काम मिले मैं हमेशा एक ही चीज सोचता हूँ, जो होता है
अच्छे के लिए होता है। और वो कंप्यूटर पे बैठे बैठे मैंने वो हर लीडर को बड़ी बारीकी से और नज़दीक से देखा, और उसमें सबसे पहले अगर मैं किसी का नाम ले लूं जिनकी जैसा बनने की मैंने हमेशा शुरुआती नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद उनकी जैसा बनने की मैंने कोशिश की, वो है हम सब के महागुरुओं के गुरु मिस्टर महिपाल सर। उनका बोलने का अंदाज शायद ही आज पूरे एमएलए में किसी को देखने को मिलेगा। उनको बार बार नजदीकी से देख के उनकी जैसा बनने की, उनकी जैसा बोलने की मेरे अंदर एक ललक पैदा हुई, और उससे मैंने लगातार काम करने की कोशिश की। और अगर मैंने फील्ड में एक बार ऐसा भी हुआ, जिस गुरु ने मुझे आज इस बिजनेस में लेके आए, एक बार ऐसा हुआ कि नौकरी की परिस्थितियां ऐसी रही कि उनकी छत्र छाया मेरे से हट गई और मैं अकेला पड़ गया। और उस समय अगर मैं इस बिजनेस में ग्राउंड पे अगर किसी से कुछ सीखा, अगर ग्राउंड पे किसी से कुछ सीखा, और आज अगर मैं डायमंड बना, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में मार्केट में मैं किसी एक अनजान शहर में मैंने नेटवर्क बना पाया, तो ये श्रेय उनको जरूर जाता है। वो है हमारे महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर, जिनकी एक एक टेक्निकल बात नजदीक से रहकर मैंने सीखा। और उसके बाद आज एसएलपीएस में आने के बाद बहुत लोग यहाँ पे प्लान सीखने में शायद महीनों लगाते हैं, कुछ लोग तो 6-6 महीना में लगा लेते हैं। दोस्त, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। आज मेरे गुरुओं से भी आप पूछ सकते हैं। पहली दफा प्लान शिव कुमार गुरु जी के मुंह से सुना था, दूसरा बार मैंने प्लान सुना दुबे गुरु जी के माध्यम से, और तीसरी बार मैंने प्लान देना स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने सुना नहीं कभी। और आज लॉकडाउन पीरियड से पहले तक ये हकीकत है, क्योंकि मैं हमेशा मेरी गुरु से दूर रहा, हमेशा एकलव्य के तौर पे काम किया। या ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने पहले कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो सही में इतना अच्छा हुआ कि लॉकडाउन पीरियड से दुबे गुरु जी को उनकी वीडियोस के माध्यम से, उनकी एक बारीकी से हर बात, हर वीडियो बार बार सुन के उसको फॉलो करने का मौका मिला, जिसको लगातार करते आज यकीन नहीं मानोगे, जिस इंसान की एक अनजान शहर में बिजनेस खड़ा करना कितना मुश्किल होता है, आज वो इंसान उस शहर में क्या बताऊं मैं, आज वो बिजनेस दोस्त चलता नहीं है, दौड़ता है। हकीकत बता रहा हूं, दौड़ता है, क्योंकि उस जगह पे चाहे आज लॉकडाउन आ जाए, चाहे कोई बहुत बड़ी कष्ट आ जाए, इवन एक टाइम ऐसा था कि नेटवर्क में इंटरनेट नहीं चल रहा था, तब भी दबा के सेल गए हुए थे। वो अमित गुरु जी की नॉलेज, आज उनकी वाकई वीडियो से आज मैं नहीं, आज बहुत सारे लोग दूसरे टीम के भी मिलते हैं, वो वाकई वाह करते हैं। आज उनकी नॉलेज के दम पे आज बहुत लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में अपने करियर बनाया। लेकिन एक बात दोस्त, अगर मैं इतना ही दमदार होता तो शायद इतना मेहनत तो मैं पहले भी कर रहा था, फौज में भी मेहनत कर रहा था, हर जगह मेहनत कर रहा था, और वहां पे भी सक्सेस होना चाहिए था, बट वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका कारण जानना चाहते हैं? उस कारण जानना चाहते हैं? एक लीडर का एक परिभाषा है, किसी एक एंटरप्रेन्योर के मुंह से मैंने सुना था, A leader is a person whom you choose to follow to go to a place where I cannot go by myself. हम लीडर को चुनते हैं उस जगह जाने के लिए जिस जगह मैं अपने आप जा नहीं पाऊंगा। वो जा चुका है और इसीलिए उसको चुनता हूं, ताकि उसके अंदर वो काबिलियत है, वो तो जाता है और हमें भी पहुंचाता है। अगर इस बात पे मैं किसी लीडर को आज की डेट में, मेरे अंदर अगर मेरी जिंदगी में कुछ भी है, आज ये राजू कल भी जीरो था, आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन अगर मेरी जिंदगी में बहुत कुछ उपलब्धि जो भी आपको दिखाई दे रहा है, उसके पीछे अगर एक नाम है, वो है विकास कुमार। सिर्फ एक ही गुरु जी का नाम है, क्योंकि काम तो हम सब कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है यहाँ बैठा हुआ कोई शख्स काम नहीं करता हो। लेकिन दोस्त,
हकीकत बता रहा हूं, ये किस्मत है कि एक अच्छे गुरु मिलना भी एक किस्मत है। आज मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे एक ऐसा गुरु मिले, जब जब मैं प्लान पे निराश होता था वो एक, जब जब मैं फॉलो पे निराश होता था, जब जब मैं सेल्स मेरी डाउन होती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बैठने नहीं दिया और लगातार चला के जो सपना दुनिया की सपना रह गई थी, आज वो हकीकत में बदल के दिखती है। आज वो हकीकत में बदल के रख दिया। और जब मैंने उनकी मुंह से डायमंड की प्रमोशन सुनता था और डायमंड्स को देखता था, तो मेरी भी एक सपना थी। डायमंड बनने के बाद बहुत बार मैंने ये सपना मेरे ख्वाबों में आया था। सोचता था कि डायमंड बन के जिस दिन स्टेज पे जाऊंगा वो सपना पूरा करूंगा। मैं अपनी गुरुओं से परमिशन लेना चाहता हूं, क्या वो सपना भी पूरा कर सकता हूं सर? कर सकता हूं दोस्त। वो सपना था, वो एक छोटी सी एक्टिविटी, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लगता है, डायमंड बनने में बहुत मेहनत लगता है। और मेहनत करके जब यहाँ तक पहुँचते हैं ना, वो सक्सेस की जश्न पता कैसी होनी चाहिए? यस! दोस्तों, आज वाकई महिपाल सर ये पहना रहे थे, वाकई लग रहा था दिल धक धक करने लग गया था कि यार राजू, क्या तू वास्तव में डायमंड बन गया? वही वाली गाना, साला तू तो सांप बन गया। दोस्तों, ज्ञान तो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता ही रहेगा, गुरुओं के माध्यम से मिलता ही रहेगा, लगातार सबको पता है। और कई बार हम मिल चुके हैं, कई बार हम बातें बताते रहते हैं, लेकिन सच्चाई एक है, अगर वाकई आपको सपने देखने की हिम्मत है, दोस्त मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इस बड़ी मंच में आपके सामने चैलेंज कर रहा हूँ, अगर सपने देखने की आपको हिम्मत है तो देखना शुरू करो, क्योंकि SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की प्लेटफॉर्म में उसको पूरा करने की दम है, उसको पूरा करने की दम है। और आज हमारे गुरुओं में आपको वाकई कामयाब करने की दम है। उन्होंने तो मशीन बनाना स्टार्ट किया, आज तो डायमंड का मशीन बनना स्टार्ट हो गए। लेकिन फिर भी हम अभी थोड़ी देर पहले बाहर थे, तब वो डिस्कस कर रहे थे, डायमंड्स लगातार बन रहे हैं और भयंकर तरीके से हर दिन डायमंड बन रहे हैं, लेकिन फिर भी डायमंड एक ऐसी शब्द है, सुनने के बाद उसकी चमक, क्योंकि आम इंसान भी डायमंड को जानता है, शायद हो सकता है वो डायमंड से भी बड़े बड़े स्टोन्स को जानता ना जानता पता नहीं है, लेकिन डायमंड को तो हर एक गरीब से लेकर अमीर तक हर इंसान जानता है। डायमंड की चमक, डायमंड एक वाकई एक बहुत बड़ा सख्त ऐसा चमकदार एक चीज, वाकई एक बार अगर डायमंड बनो तो मजा आ जाता है, लाइफ में सब कुछ बदल जाता है। अगर मेरी लाइफ में आज सब कुछ, वाकई बता रहा हूँ, जब मैंने नौकरी छोड़ा था, 11 साल की फौज की नौकरी छोड़ी थी, मैं घर पे नहीं गया था, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम शुरू करता था, घर वालों को बताया भी नहीं था। लेकिन जब उनको पता लगा, घर में मेरी मदर बहुत ज़्यादा रोए थे उन्होंने, और उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स भी किया, और परिवार में धीरे धीरे पता लगता गया, बहुत जगह से ताने बहुत ज़्यादा सुनने को मिल गए थे। मेरी मम्मी पापा बेचारे कई बार उन्होंने किराए का घर बदला, सिर्फ उस तानों को झेल के। बड़े कष्ट मुझे भी होता था, लेकिन आज वो समय ऐसा बदल गया, एक ऐसा बदल गया कि आज की डेट में जिन लोगों ने ताने मारते थे, आज वो फोन करके बार बार ये पूछते हैं कि आपका लड़का करता क्या है। जब देखो फेसबुक में सेलिब्रिटी बना हुआ है, सेलिब्रिटी बना हुआ है। पढ़े लिखे तो हमने खूब देखे हैं, लेकिन ये ऐसा क्या काम करता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बाद भी इतने बड़े सेलिब्रिटी बना हुआ है। जब देखो फूल मालाओं की बारिश होती है, जब देखो लोगों की भीड़ होती है, लोग वाह वाह तालियां बजा के रह जाते हैं। क्या करता है ऐसा? और मेरे मदर को, मेरे फादर को बहुत बड़ा नाज हो जाती है, आज वो छाती चौड़ा करके घूम रहे हैं। रिसेंटली छुट्टी गया था तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी, क्या मम्मी आप खुश हैं? तो उन्होंने एक ही बात कही, बोला बेटा इतना खुश है
कि मैंने भी तेरे को कई बातें सुना दिया था, मुझे माफ कर, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वाकई तेरे अंदर जो काबिलियत है मैंने नहीं पहचाना लेकिन तेरे गुरु ने पहचाना। तो दोस्तों, इसीलिए गुरु एक बहुत सब कुछ होता है। आज अगर हम डायमंड कहलाते हैं तो ये डायमंड का श्रेय भी उन्हीं को जाना चाहिए, हम कुछ नहीं है। आज हमारे जो भी गुरु मिले हैं उनको फॉलो करो। इवन संजीव सर ने भी बहुत सारे आपको बातें बताई, हकीकत है, ये सच्चाई है। आप अगर वाकई फील करते हैं तो आपको समझ में आता है। आपके गुरु से हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जो आपको पसंद ना भी आता हो, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, हनुमान की तरह हनुमान बनने की कोशिश करना, सिर्फ रामचंद्र जी की गुणगान गाना, अपने गुरु की गुणगान गाना, अपने गुरु की प्रमोशन करना, अपने गुरु की एजुकेशन करना, अपने गुरु की गुणगान गाते हुए उनको फॉलो करते रहना। मैं बता रहा हूँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज हकीकत बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपका चेयर बदलता चले जाएगा। एक समय आज होगा शायद आप उस चेयर पे बैठे होंगे, धीरे धीरे आप इस चेयर पे आएंगे, फिर इस चेयर पे आ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके गुरु के अंदर होता है। दोस्तों, बाकी मेरे गुरु ने भी मेरे पे बहुत सारी उम्मीदें रखी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि अभी मैंने पूरा खरा उतर नहीं पाया, यहीं तक उतरा। लेकिन हाँ, वादा करता हूँ गुरुदेव, 100% वादा करता हूँ, आने वाले दिन दुनिया आप पे नाज करेगी कि हाँ आपने किसी इंसान को बनाया। ये जरूर ले रहा हूँ। और आज इस देश के माध्यम से दोस्तों आपसे भी सिर्फ लास्ट एंड फाइनल एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने लिए जिंदगी में एक गुरु जरूर बना लेना इस नेटवर्क मार्केटिंग में, और उनको फॉलो करना स्टार्ट करना। रिजल्ट्स की चिंता मत करना। बिजनेस वाकई मुश्किल उस आदमी के लिए है जिसके पास कोई डायरेक्शंस नहीं है और जिसके पास कोई गुरु नहीं है। उसके लिए बिजनेस बहुत आसान है, जिसके पास एक कामयाब उस इंसान को फॉलो करना, ये बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। मुझे पता भी नहीं लगा कब मैंने कानपुर शहर में उनके कहने पे गया था, मुझे पता भी नहीं था कानपुर में मैं किसको मिलूं, किसको जानूं, किसको ना। उन्होंने सुबह उठा सीधा बोला कानपुर जाओ, तो मैं कानपुर चले गया और कानपुर में मैंने काम करना शुरू कर दिया और अनजाने में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन करते 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 आज वाकई मुझे पता भी नहीं लगा। जब मैं कानपुर में गया था तो बहुत सारे कंपनी और बहुत सारे टीम लीडर्स भी काम कर रहे थे, लेकिन दोस्त एक रिकॉर्ड जरूर बनाया, वो भी सिर्फ गुरु की वजह से। कानपुर का पहला डायमंड जरूर बनाया। ये सब का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। और लास्ट एंड फाइनल दोस्तों, सबसे बड़ी कामयाबी गुरु के साथ साथ मेरी प्यारी सी टीम को भी जाती है, जिन्होंने लगभग हर समय हर पल मेरा साथ दिया। ऐसा कोई टाइम, चाहे लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन ना हो, अच्छा समय चल रहा हो चाहे बुरा समय चल रहा हो, मेरी प्यारी सी टीम की साथ हमेशा मेरे साथ रही और हमेशा बहुत सारे लीडर्स की हमेशा साथ रही। हमारी फाइन ट्यूनिंग हमेशा बहुत अच्छी बनी हुई। आज उन्हीं की बदौलत आज घर में लाखों रुपए का इनकम है। आज घर वाले बोलने की देर होता है, पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, मज़ा आता है ट्रांसफ़र करने में भी और उनको मांगने में भी, वाकई मज़ा आता है। और आज बहुत जल्द वादा कर रहा हूँ, बहुत जल्द गुरुजी को भी वादा किया, 100% आपके सामने ऑडी A4 लेके आपके सामने खड़ा जरूर मिलेगा। दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज मुझे समय मिला इतनी बड़ी मंच के सामने बोलने का। और थैंक यू वेरी मच। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे गुरु हम सबको मिले, हमेशा मिले, लगातार मिले और शायद बने ही रहे। हम इनसे कभी छूट के ना जाए, चाहे पैसा छूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। और आइए इसी के साथ अब हम माइक हैंडओवर करते हैं हमारे अगले नए डायमंड को, एंड दैट इज नन अदर देन मिस्टर देवेंद्र कुमार सिंह। तो एक बार जोरदार तालियां।